नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कबीरदास जी के देखिए सुमरिनी के अंग नाम से कुछ पद्य जोड़े गए हैं, कुछ दोहे जोड़े गए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुमरिनी का मतलब नाम का स्मरण। क्या है कि निर्गुण संत जो होते हैं उनकी भक्ति पद्धति में क्या होता है कि अपने आराध्य जो होते हैं, अपने ईश्वर, उनके नाम स्मरण का बहुत महत्व दिया गया है। तो ये जो अंग हैं उनमें नाम स्मरण का ऐसा आधार बताया है कि मनुष्य को अगर मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसको ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी नाम स्मरण में ही है। यानी राम का जो नाम है वही संसार में सबसे श्रेष्ठ और उच्च वस्तु है। संसार के अनेक प्रकार के, ये जो संसार वो अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। नाम का स्मरण ही इनका एकमात्र उपचार है, अर्थात नाम का स्मरण सार तत्व है। इसके अलावा सब जो बातें हैं वो संकटपूर्ण और सांसारिक जंजाल में डालने वाली है। इसलिए मनुष्य को राम नाम का चिंतन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। अन्य सभी चीज़ों को छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए, सांसारिक दलदल में जो फंसा हुआ है उनको मुक्ति आसानी से मिल जाती है। यानी मृत्यु के कठोर जो पास है उसमें आबद्ध रहता है तो नाम स्मरण से उसको मुक्ति मिल जाती है। और अपने इंद्रियों को और मन से राम के नाम का स्मरण किया जाए तो फिर राम को प्राप्त कर लेना अत्यंत ही सुलभ व साधारण है। तो देखिए, राम राम के जो यानी नाम स्मरण है उसमें एक जादू की छवि है। तो पहला जो छंद है उसमें दिया गया है कि कबीर कहता जाता हूँ सुनता है सब कोई, राम कहें भला होई या नहीं तर भला न होई। कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं तो ये कहता जाता हूँ, मैं तो ये लगातार कह रहा हूँ, मैं तो ये लगातार निरंतर कहता कहता आ रहा हूँ, स्थापित करता आ रहा हूँ कि राम नाम जपने से ही, कि राम का नाम जपने से ही कल्याण होगा, अन्यथा आचरण में कल्याण सिद्धि नहीं होगी। अन्यथा जो आचरण होगा उसमें कल्याण की कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। राम कहें भला होइया नहीं तर भला न होइया। इसमें क्या होता है कि राम नाम जपने से ही कल्याण होगा, अन्यथा आचरण से किसी प्रकार का कल्याण सिद्ध नहीं हो सकता है। इस बात को सुनते तो सबको ही, राम कहें भला होइया यानी राम नाम का स्मरण करेंगे तभी अपना भला यानी कल्याण होगा, परंतु नहतर भला न कोई, यानी इस बात को सुनते सब हैं, सुनता है सबको, यानी सब कोई इस बात को सुनते हैं कि राम नाम का स्मरण करना चाहिए, परंतु ऐसा आचरण कोई भी नहीं करता है। तो कबीर कहता जाता हूँ सुनता है सब कोई, कबीरदास जी कहते हैं मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर आपको राम नाम जपने से आपका कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होगा। इस बात को सुनते सब कोई हैं, सुनता है सब कोई है, राम का भला हुई है, यानी राम का नाम स्मरण करने से ही भला होगा। इस बात को सभी सुनते हैं, लेकिन नेतर भला न हो, अन्यथा आपका भला नहीं होगा। परंतु इस ऐसा आचरण कोई नहीं अपनाता है, ऐसा सिद्धांत कोई नहीं अपनाता है कि राम के नाम का स्मरण करिए। तो पहला जो पद है इसमें राम नाम के स्मरण के बारे में बताया कि अपन को स्मरण करना चाहिए। अगला जो दोहा है इसमें कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाव तत्सार है सबका हु उपदेश। कथी गया, कथी का मतलब कहा गया है, महेश मतलब शिव भगवान को बोला जाता है, नाम मतलब नाम के लिए आया है ये शब्द, और तत्सार यानी तत्व का सार। तो देखिएगा इस दोहे का अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहे मैं कथी गया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो ये कह चुका हूँ, कथी गया ब्रह्म महेश, मैं तो इस बात को कह चुका हूँ कि मतलब भगवान राम या भगवान शिव ही समस्त तत्व का सार हैं। राम नाम तत्सार है, यानी राम नाम है वही इस संसार में समस्त तत्वों का सार है, यही सबका उपदेश है, सबका उपदेश यही मैं सबको उपदेश देता हूँ। और इसी तथ्य का कथन ब्रह्म और महेश ने भी किया है। कथी गया ब्रह्म महेश, यानी ब्रह्म और महेश ने भी, यानी भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने भी राम नाम के स्मरण किया है, तभी उनका भी कल्याण हुआ, यही वही उपदेश देते हैं। और मैं भी यही बात कहता हूँ कि राम के नाम का स्मरण करना चाहिए, इसी में सारे जो तत्व हैं वो समाहित हैं। तत्तिलक, अगला देखिएगा कि तत्तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार है, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार है। तत्तिलक जा तिहु लोक में, तत्तिलक मतलब तत् का मतलब उसी समय, तत्तिलक सार तत्व है, राम नाम तीनों लोकों में है। तत्तिलक तिहु लोक, तत्तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार है, जन कबीर मस्तक दिया, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार है।
तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो तत्तिलक त्यों लोक गया। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। तत्तिलक तत् तिलक त्यों लोक में। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम का तीनों लोकों में ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी के दास कबीरदास जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, राम नाम निसार है। तत्तिलक त्यों लोक में राम नाम निसार है, यानी राम के नाम का जो तत्व है तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है और उसी को दास कबीर ने अपने मस्तक पर सजाया है। जन कबीर मस्तक दिया, उसी को कबीरदास जी ने अपने मस्तक पर सजाया, धारण किया, अर्थात शीर्षा स्वीकार किया है राम के नाम को। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि कबीर ने चंदन आदि का तिलक धारण करना नहीं चाहा है, अपितु राम के नाम का जो तिलक है वही तिलक उन्होंने धारण किया है और वही शोभा शोभा अधिक अपसार है और उसकी शोभा अत्यधिक अपार है, यानी सर्वोपरि है। राम के नाम का जो तिलक कबीरदास जी ने धारण किया है वही अपरंपार है, वही सर्वोपरि है। तो तत्तिलक त्यों लोक में राम नाम निसार है कि सार तत्व राम नाम तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है और उसी को दास कबीरदास जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, अर्थात वही सर्वश्रेष्ठ है, सरसा स्वीकार किया है। अगला जो पद्य है, यानी राम के नाम के तिलक की शोभा अपरंपार है। अगला है कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार है, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमनि सार है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार है, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमनि सार है। तो देखिएगा, भक्ति भजन हरि नाम है, यहाँ पर है कबीरदास जी, मनसा का मतलब क्या होता है, मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से। तो भक्ति भजन हरि नाम है, प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है उनका नाम स्मरण है। भक्ति भजन हरि नाम है, यानी प्रभु भक्ति भजन जो कुछ भी है वही उनका नाम स्मरण है और इसके लिए जो अन्य जो साधन है वो अन्य जो जितने भी साधन बताए गए हैं वो अमित दुखों से परिपूर्ण है। भक्ति भजन हरि को नाम है, दूजा दुख अपार है, यानी प्रभु की भक्ति और उनके भजन जो कुछ भी है और उनका नाम स्मरण है वही अपरंपार है। इसके अलावा अन्य जो भी साधन है ना वो क्या है, अन्य साधन है वो अत्यधिक दुखों से परिपूर्ण है। तो कबीरदास जी कहते हैं मन सा वाचा कर्मणा कबीर सुमनि सार है। तो कबीरदास जी कहते हैं मन से वाणी से और कर्म से, मन सा वाचा कर्मणा यानी मन से वाणी से और कर्म से सर्वात बना प्रभु नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। मन से वाणी से और कर्म से सर्वात बना प्रभु का नाम स्मरण ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। कबीर सुमनि सार है और सकल जंजाल है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सुमनि सार है और सकल जंजाल है, आदि अंति सब शोधिया दूजा देखो काल है। कबीर सुमनि सार है और सकल जंजाल है, आदि अंति सब शोधिया दूजा दुखो काल है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है। कबीर सुमनि सार है और सकल जंजाल है, आदि अंति सब शोधिया दूजा देखो काल है। कबीर सुमनि सार है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है। कबीर सुमनि सार है और सकल जंजाल है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु राम का नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का सार है और उसके अतिरिक्त हरि भक्ति का जो हरि भक्ति को अन्य जो सांसारिक साधन बताए गए हैं वो समस्त क्या है, सांसारिक साधन क्या है, जाल है और सकल संसार है और अन्य जो सांसारिक साधन है वो क्या है, जंजाल है, एक तरह से जाल है जिसमें आदि अंत सब शोधिया दूजो देखो काल है। इससे निकलने के लिए जो प्रयत्न करने पर मनुष्य फंस जाता है, इसका प्रयत्न करने के लिए मनुष्य फंस जाता है। मैंने सांसारिक साधनों का आदि और अवसान अथवा अद से इति तक अवलोकन करके देख लिया है, वे काल स्वरूप विनाशक हैं। वो क्या है, काल स्वरूप क्या है, एक तरह से विनाशक हो गए। कबीर सुमनि सार है और सकल जंजाल। कबीरदास जी कहते हैं कि एकमात्र प्रभु का नाम स्मरण ही समस्त तत्वों का क्या है, सार है और इसके अतिरिक्त हरि भक्ति है। इसके अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक साधन क्या हैं, जाल है, जिसमें निकलने का प्रयत्न करने पर मनुष्य जो और भी बुरी तरह से क्या हो जाता है, फंस जाता है। मैंने सांसारिक साधनों का आदि और अवसान अथवा अत से इति तक अवलोकन करके देख लिया है, वे काल स्वरूप विनाशक हैं। वे क्या हैं, काल स्वरूप क्या हो गए हैं, विनाशक हो गए हैं। चैत्या तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीरदास जी क्या कहते हैं, चैत्या का मतलब चिंता होती है। चिंता तो हरि नाम की, यानी मुझे चिंता तो है हरि के नाम की, नाम मतलब नाम की, और न चिंता दास, और किसी प्रकार का चिंतन मुझे नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त को यदि चिंता रहनी चाहिए तो किसकी रहनी चाहिए, हरि के नाम की, भगवान
श्री राम के नाम स्मरण की चिंता रहनी चाहिए। अन्य कोई चिंता है राम राम के नाम के अतिरिक्त तो व्यक्ति चिंतन करता है वो बिल्कुल बेकार है। जो कुछ चिंतवा राम बिन सोई काल के पास है, यानी राम के नाम के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य कोई चिंतन करता है तो वो मृत्यु के यानी सोई काल के पास यानी मृत्यु के फंदे के समान, मृत्यु के फंदे के पास में चला जाता है, अर्थात मृत्यु के समीप चला जाता है। उसका नाश है का कारण यही है कि वो भगवान श्री राम का नाम का स्मरण का चिंतन नहीं करता है। तो चेत्या तो हरि नाम, यहाँ पर चेत्या चिंता, अगर प्रभु के भक्त को चिंता रहनी चाहिए तो हरि भगवान श्री राम के नाम की चिंता रहनी चाहिए। और निचिंता दास, और केवल हरि का नाम स्मरण ही की चिंता होनी चाहिए, अन्य चिंता उसको नहीं होनी चाहिए भगवान के दास को। जो कुछ चिंतवे राम बिना, अगर उसको राम के नाम के अतिरिक्त कोई अन्य चिंता है तो वह क्या है, सोई काल के पास है, तो वह जल्दी ही मृत्यु लोक के पास में चला जाएगा, अर्थात मृत्यु के फंदे के पास में चला जाएगा। अगला देखिए, पंच सगी प्यू प्यू करे चठाजू सुमरे मन, आई सुती कबीर की पाया राम रतन। क्या हो गया, पंच सगी प्यू प्यू करे चठाजू सुमरे मन। पंच सगी क्या होता है, पंच सगी मतलब पांचों इंद्रियां, श्रुति साधना अवस्था। तो क्या होता है कि कबीरदास जी की पांचों ज्ञानेन्द्रियां एवं छठे मन में पंच सगी पीव पीव करे, कबीरदास जी कहते हैं कि पांचों ज्ञानेन्द्रियां एवं छठे मन में प्रभु के प्रिय नाम की रट, यानी चातक के समान होता है ना, छठा न सुमरी मन, यानी प्रभु के प्रिय राम नाम की जो रट है उसकी लगा रखी है। आई सुत कबीर की पाया राम रतन। और ऐसी स्थिति में कबीर अपनी समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं, यानी साधक अपनी समाधि अवस्था में पहुंच जाता है जहां उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता है। आई सुती कबीर की पाया राम रतन, यानी कबीरदास जी अब समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं, वहां पर उनके राम के नाम के अतिरिक्त कोई अन्य दिखाई नहीं देता और कुछ भी सूझता नहीं है। अतः वह कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न है वो प्राप्ति कर लिया। तो पंच सगी पीपी छठा जो सुमरी मन, यानी पांचों इंद्रियां जो ज्ञानेन्द्रियां होती हैं मनुष्य की, वह छठे मन में प्रभु के प्रिय नाम राम के नाम की रट लगा रखी है। और ऐसी स्थिति में कबीर वो समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं और उन्हें राम नाम रूपी रतन है वो प्राप्त हो गया है। अगला देखिएगा, मेरा मन सुमरी राम को, यानी मेरा मन है वो राम के नाम का स्मरण कर रहा है, करते करते मेरा मन राम ही हो गया, यानी मेरा मन राम के नाम का स्मरण करते करते स्वयं राम में ही रम गया है। अब मन राम ही होवे रहा शीश नवावे का ही। अब और क्या है, और इससे आगे वह स्वयं राममय हो गया है। जब स्वयं राममय हो गया है तो शीश किसे नवाया जाए, यानी मैं अपना किसके आगे नवाऊं, किसे नवाया जाए, अर्थात भक्त और भगवान का नाम स्मरण में एक हो गए हैं। यानी मैं राम राम का स्मरण करता था तो मेरा मन वो राम जैसा ही हो गया है, इसलिए राम जैसा हो गया तो मैं शीश कहाँ पर नवाऊं, अर्थात भगवान और भक्त हैं वो एक ही नाम स्मरण में एक हो गए हैं। अगला देखिएगा, आगे है, तू करता तू बया, बहुत ही प्यारा पद है, तू करता तू बया तुझ में रही न हूं। हूं का मतलब अहंकार की भावना होती है ना, वहां पर होता है तू करता तू बया तुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई जिद देख तित तुम। हे प्रभु, मैं तेरा नाम स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में विलीन हो गया। तू करता तू बया तुझ में रही मुझ में रही न हूं, कि हे प्रभु मैं तेरा नाम का स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में विलीन हो गए और मुझ में किंचित भी अहमत्व का भाव शेष नहीं रहा। अर्थात बारी फेली कि बारी फेरी बली गई जिद देखे तित्तुम, अर्थात मुझे अपने से पृथक अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं रहा। अब मैं प्रभु तेरे ऊपर बारी बारी बलिहारी होना चाहता हूँ। बारी फेरी बली गई है, हे प्रभु मैं तुझ पे बार बार बलिहारी होना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता, अर्थात अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू दिखाई देता है। तू करता तू बया तुझ में रही न हूँ, यानी तू करता तू, मैं तेरा नाम का स्मरण करते करते क्या हो गया हूँ, तेरे जिस स्वरूप में विलीन हो गया हूँ और मुझ में किंचित भी अहमत्व शेष नहीं रहा, अर्थात मुझे अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहा है। अब मैं प्रभु तेरे ऊपर बार बार बलि हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पर ये पद्य अच्छा है, तू किसके लिए आया, तू करता तू भया, तू यानी हे प्रभु तेरा नाम प्रभु के लिए आया है। मुझ में रही न हूँ यानी मेरे अंदर अहंकार की भावना है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब मैं तुझ पर बलिहारी होना चाहता हूँ बार बार, जिद देखा तो यानी मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दृष्टि को सकता है, यानी तू का मतलब ईश्वर के लिए आया। ऐसे छोटे छोटे पद पूछ सकते हैं शब्दों के अर्थ बीच बीच में। कबीर निर्भय राम जपी, जब
लग दिव्य बाती। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निर्भय होकर के राम के नाम का स्मरण कर रहा हूँ कि कबीर निर्भय राम जपी जब लगी दिव्य बाती, कि हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर में शरीर रूपी जो दीपक है उसमें जीवन रूपी जो वर्तिका बत्ती जो जल रही है, बाती यानी वर्तिका यानी बत्ती जल रही है, तब तक तेल गठिया बाती बुझी सोवेगा दिन राती। तब तक तू इस सांसारिक जो ब्रह्म है, सांसारिक जो चिंता है, उससे मुक्त होकर के राम के नाम का स्मरण करे। और जिस दिन तुम्हारे इस शरीर रूपी दीपक में तेल गठिया यानी तेल समाप्त हो जाएगा, जीवन वर्तिका बुझ जाएगी, तो अहर्निश यानी तब सोवेगा दिन राति। दिन राति मतलब अहर्निश, दिन और रात यानी मृत्यु लोक में चिर निंद्रा के लिए तू सो जाएगा। इसीलिए प्रभु की भक्ति कर और तुझे ये जीवन तभी मिला है। ये जो जीवन मिला है इसमें तुझे केवल और केवल क्या करना चाहिए, ईश्वर की नाम स्मरण करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीर निर्भय राम जपी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब लगी दिव्य बाती, कि तेरे इस शरीर रूपी जो दीपक में जीवन रूपी जो वर्तिका है यानी बत्ती है, तब तक तू इस सांसारिक ब्रह्मों और चिंताओं से मुक्त हो और राम के नाम का स्मरण करे। और जिस दिन तू ये श्वास रूपी जो बत्ती है, वो श्वास रूपी जो तेल है वो घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और ये तुम्हारी जो शरीर रूपी बत्ती है वो बुझ जाएगी, शरीर रूपी दीपक में जो जीवन रूपी वर्तिका है वो जो बुझ जाएगी, तब तुम अहर्निश सोएगा दिन रात। तुम दिन रात सोएगा यानी चीर निंद्रा में सोएगा, अर्थात प्रभु की भक्ति के लिए तुझे ये जीवन मिला है, इसलिए तुम प्रभु की भक्ति करो। अगला देखिएगा, कबीर सूता क्या करे काहे न देखा जागी, जाका सकते बिछुड़िया ताही के संग है लागी। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कबीर सूता क्या, सूता मतलब सोता हुआ और अज्ञान मतलब लिप्त है। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान निंद्रा में पड़ा क्या कर रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान निंद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, जागकर ज्ञानयुक्त होकर के प्रभु का भजन क्यों नहीं करता है। और ये है विश्राम तो फिर भी हो सकता है, जागने से बिछुड़िया ताही के संग है लागी। कबीर सूता क्या करे जागिने जपे मुरारी। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाएगी। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, सूता मतलब सोया हुआ। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्यों पड़ा है, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, अर्थात अज्ञान में क्यों पड़ा हुआ है। ज्ञान चेतना प्राप्त करो और अपनी वास्तविक स्थिति में आ। जाग संग जाका संग ते बिछुड़िया ताही के संग है लागी। अर्थात कहते हैं कि चेतना प्राप्त कर अपनी वास्तविक स्थिति में क्यों नहीं आता। तू जिस अंश का अंशी है, यानी तू जिस अंश का अंशी है उसी का साक्षात्कार और उसी में प्रकट अवस्था को प्राप्त कर, यानी उसी के नाम स्मरण कर उसी की भक्ति में लगा रहे। अंश का मतलब भगवान ईश्वर का, अंश का मतलब जीवात्मा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है कि कबीर सूता क्या करे उठ न रोवे दुख, जाके बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। तो गौर का मतलब मृत्यु के लिए होता है, ध्यान रखना इस बात का। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ज्ञानावस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। कबीर सूता क्या करे। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उठी न सोवे उठी न रोवे दुख। कबीरदास जी कहते हैं तू अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता है। उठी न रोवे दुख, अपने ही जो अज्ञान अवस्था है उसमें पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता है। जिसे जगाने पर तुझे अपने दुखों के लिए रोना न पड़े, जिसे जागने के लिए तुझे अपने दुखों के लिए रोना न पड़े, भला जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु कि तुझे अपने दुखों के लिए रोना न पड़े, भला जिसका मृत्यु के मुख से सर्वथा निवास रहता है, उस मनुष्य को सुख की निंद्रा कैसे आ सकती है। अतः तू प्रभु भजन कर और ज्ञान संपन्न हो तथा अपना जन्म है वो सुधार। तो एक बार देखिएगा कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात अपने उद्धार का प्रयत्न उठी न रोवे दुख। अपने मतलब उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा है तुम, जिसे जगाने पर दूसरा तुझे अपने दुखों के लिए रोना पड़े, अर्थात तुझे दूसरा जन्म लेना पड़े। कहने का मतलब है जिसे जगाने पर तुझे अपने दुखों पर रोना पड़े, भला जाका बासा गोर में, अर्थात भला जिसका मृत्यु
के मुख में सर्वथा निवास रहता है। जाका बासा, बासा का मतलब निवास, जाका जिसका, गोर में यानी मृत्यु में, अर्थात जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है, सो क्यों सोवे सुख। वो किस प्रकार से मनुष्य अपनी सुख की निंद्रा सो सकता है। इसीलिए तू प्रभु का भजन कर, ज्ञान संपन्न हो, अपना जन्म है वो सुधार। अगला देखिएगा, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी फिर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान निंद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। जागी ने जपे मुरारी, तू जाग करके क्यों न भगवान के नाम भजन क्यों नहीं करता है। जागी ने जपे मुरारी यानी मुरारी भगवान के नाम का स्मरण क्यों नहीं करता है, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करता है। एक दिन भी सोना, यानी एक दिन ऐसा आएगा उसमें आपको विश्राम ही करना है पूरे। अंत में एक दिन चीर निंद्रा में विलीन हो जाना, मर जाना है। लंबे पांव पसारी यानी लंबे पांव पसार करके मृत्यु लोक को एक दिन प्राप्त होना है। इसलिए क्यों अपना अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ है, जब तक जिंदा है तब तक भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर लेता, भगवान का नाम स्मरण है तू क्यों नहीं कर लेता। समझ रहे हो ना बात को। एक दिन भी सोना, एक दिन की सोना, लंबे पांव पसारी यानी एक दिन चीर निंद्रा में सोना है, लंबी नींद में सोना है, लंबे पांव पसार करके क्यों मृत्यु लोक में जाना है। तो एक दिन सोना, लंबे पांव पसारी मतलब मृत्यु हो जानी है एक दिन तो। अगला देखिएगा, कबीर सूता क्या करे। बहुत ही प्यारे छोटे छोटे दोहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई। कि हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, तू गोविंद के गुण क्यों नहीं गाता है, यानी प्रभु के गुणों का गान क्यों नहीं करता है। तेरे सिर पर जम खड़ा और खर्च कदेर का खाई, अर्थात तेरे सिर पे, अर्थात तुम्हारे शीश पर क्या है, यमराज खड़ा हुआ है। तेरे सिर पे जम, जम का मतलब यमराज, तुम्हारे सिर पर यमराज खड़ा हुआ है। और खर्च कदेर ने खाई, अर्थात तुम्हारे सिर पर जो यमराज खड़ा हुआ है वो किसी श्रेष्ठ साहूकार के समान खड़ा हुआ तकादा कर रहा है। कदेन खाई, वो किसी ना किसी समय तुम्हें अकाल मृत्यु के लिए यहाँ से ले जाएगा। इसलिए जितने दिन तू जिंदा है उतने दिन गोविंद के गुण गाओ। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं तू सोते हुए क्या कर रहा है। सूता होई अकाज, कबीरदास जी कहते हैं अकाज का मतलब हानि के लिए आया है यहाँ पर। तो कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, तू सोता हुआ अज्ञान अवस्था में क्यों पड़ा है, क्या कर रहा है। इस अज्ञान से तो हानि होनी है। सूता होई अकाज यानी इस अज्ञान अवस्था में तू सोया हुआ पड़ा रहेगा तो इसमें तुम्हारी हानि होनी है, कोई फायदा तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ब्रह्म का आसन खिस्या सुनत काल की गाज, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि इस अज्ञान से तो हानि होगी, अर्थात अल्प आयु में ही जो काल चक्र है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। ब्रह्म का आसन खींचा सुनत काल की गाज, यानी जो काल का जो चक्र है वो किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता है और उसकी गति से भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक जाता है। उसकी गति से भय से ब्रह्मा का आसन वो भी खिसक जाता है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। ठीक है, ब्रह्मा का आसन भी खिसक जाता है। देखो ब्रह्म आसन खिंच गया यानी सुनत काल की गाज, यानी मृत्यु का जो कालचक्र घूमता है ना उससे ब्रह्म का आसन भी हिल जाता है, खिसक जाता है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए तू ये जो जीवन मिला है उसमें यूं ही हानि क्यों कर रहा है, भगवान का नाम स्मरण क्यों नहीं करता है, अज्ञान अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है। आगे देखिएगा, अगला पद्य है कि केसो कहो, केसो कही कही कूकियो नो सोया असरार है, रात दिवस के कूकने मत कभू लगे पुकार है। कबीरदास जी इसमें कहते हैं केसो कही कही कूकियो, केसो का मतलब केशव, राम के लिए आता है। केशव शब्द भगवान श्री राम के लिए आया है और असरार मतलब अज्ञान के लिए। केशव मतलब केशव। कबीरदास जी कहना कि हे मनुष्य, तुम केसो कही कही कूकियो ना सोया असरार है, कि हे मनुष्य तू लगातार दिन रात प्रभु का नाम स्मरण ही क्या कर, अज्ञान में लिप्त होकर के चेतनाहीन मत हो तुम। यानी सुबह शाम तू क्या कर, भगवान राम का नाम स्मरण कर। रात दिवस के कूकने मत कबहू लगे पुकार, अर्थात रात और दिवस की ही इस नाम स्मरण की ध्वनि पर न जाने कब प्रभु के कान में पड़ जाए और तुझ पर कृपा हो जाए। रात दिवस के कूकने, तू रात दिन जब नाम स्मरण करेगा तो किसी न किसी समय भगवान के कानों में तुम्हारा नाम स्मरण जरूर पड़ेगा और तुम्हारा उद्धार हो जाए। कबहू लगे पुकार, तुम्हारा कभी भी उद्धार हो सकता है। जी घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, वे नर इस संसार में उपजे से बेकाम। जी घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। तो देखिएगा, जी घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। घटी का मतलब हृदय होता है, यानी जिस हृदय में
प्रीति न प्रेम रस। कबीरदास जी कहते हैं जिस हृदय में न तो प्रेम है और ना ही प्रेम रस यानी प्रेम का आनंद है, पुनि रसना नहीं राम, और ना ही उसकी वाणी में, रसना का मतलब जबान या वाणी होता है, ना ही उसकी वाणी में राम नाम का उच्चारण होता है। वे नर इस संसार में उपजी से बेकाम, वे जो मनुष्य हैं वो इस संसार में अकारण ही व्यर्थ जन्म लिए हैं, उनका संसार में जन्म लेना जल्दी नष्ट हो गए हैं। वे नर इस संसार में यानी वे मनुष्य इस संसार में आकर के व्यर्थ नष्ट हो रहे हैं, उपजी से बेकाम, और उन्होंने अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया गया। जी घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, जिनके हृदय में ना तो प्रेम है और ना ही प्रेम का रस है, जिसकी वाणी राम नाम का उच्चारण करती है, वे मनुष्य इस संसार में अकारण व्यर्थ ही नष्ट हो रहे हैं। वे मनुष्य इस संसार में अकारण ही अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अर्थात उन्होंने अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया है। अगला देखिए, कबीर प्रेम ने चसिया, चसी ने लाया साव। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीर प्रेम ने चसिया, कि हे मनुष्य तूने प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं किया। चसिया मतलब तुम्हें चस्का नहीं लगा प्रेम भक्ति का, भगवान की भक्ति का, और न ही उससे अनुभव से वंचित रहे हो। चसी ने लाया साव, और ना ही तुम इस भक्ति से या उस अनुभव से वंचित होने पर तुम आनंद भी उठा सके हो। सूने घर का पाहुणा, जिस प्रकार सूना जो घर होता है उसमें अतिथि का अनादर होता है। सूने घर का पाहुणा अर्थात जिस घर में अतिथि का अनादृत होता है, जाया आए तो जाओ है, अर्थात जिस सूने घर में अतिथि का अनादृत ही होता है वह लौट जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सूना घर होता है उसमें कोई अतिथि जाता है उसका अनादर ही होगा, क्योंकि उसका आवभगत करने वाला कोई वहाँ पर है ही नहीं, उसे कुछ भी वहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर तूने प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं किया है, चसी ने लाया साव, और ना ही उस अनुभव को तूने कभी प्राप्त करने की कोशिश की, उसका आनंद भी तूने नहीं उठाया, यानी उसका चस्का है, उसका अनुभव तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ है। पहली बुरी कमाई करी, बंधी विस्की पोट, कोटि कर्म फिल फलक में जब आया हरि की ओट। कबीरदास जी क्या कहते हैं, पहली बुरी कमाई करी बांधी विस्की पोट है, पहली बुरी कमाई करी। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे मनुष्य तूने अपने पूर्व जन्म से संचित कुकर्मों की विष की पोटली बांध रखी है। पहली बुरी कमाई करी बांधी विष की पोट का मतलब पोटली, कि हे मनुष्य तूने पूर्व जन्म से वंचित जो भी संचित कुकर्म किए हैं उसके विष की पोटली बांध ली है। कोटि कर्म फिल फलक में जब आया हरि की ओट। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि अति से पाप एकत्रित कर रखे हैं, किंतु करोड़ों पातक जो प्रभु की शरण में आते हैं वो फलक पर में समाप्त हो गए हैं। अर्थात करोड़ों जो लोग होते हैं वो पातक प्रभु की शरण में आते ही पल भर में समाप्त हो जाते हैं। कोटि कर्म फिल फलक में जब आया हरि की ओट, यानी जब करोड़ों पाप एकत्रित कर लेता कोई मनुष्य, उसके बाद में भी अगर वो प्रभु की शरण में आता है तो पल भर में उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यानी पहले तूने कुकर्मों की जो संचित निधि प्राप्त की है, जो कुकर्म संचित किए हैं उसमें विष की पोटली तूने जो बांध ली है, अर्थात बहुत से पाप एकत्रित कर रखे हैं, फिर भी अगर तू ईश्वर की शरण में आ गया तो तुम्हारे जो जितने भी पाप हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ओट यानी शरण में, कोट यानी करोड़ों। आगे देखिएगा, कोटि कर्म फैले। अगला है कि कोटि कर्म फैले फलक, कोटि कर्म फैले फलक में जे रंजक आवे नाव के, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिनु ठाव है। कोटि कर्म फैले फलक में जे रंजक आवे नाव, अनेक जुग जे पुण्य करे नहीं राम बिनु ठाव। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण किए जाए तो मनुष्य के करोड़ों कुकर्म पाप जो क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं, करोड़ों कुकर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करके बिना ही राम नाम के अपना उद्धार चाहे तो असंभव है, क्योंकि नाम के आश्रय के बिना शांति कहीं पर भी राम नाम बिन ठाव नहीं, यानी नाम के बिना कहीं भी कोई भी अपने को स्थान नहीं है, कहीं पर भी अपने को शांति प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनेक पूरे संसार में आप घूम करके देख लो, कुक्रम करके देख लो, परंतु उद्धार जो होगा मनुष्य का वो राम के नाम के स्मरण से ही होगा। कोटि कर्म पेले फलक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि करोड़ों कुक्रम पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। जे रंचक आवे नाव, जे यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करके बिना ही
राम नाम के अपना उद्धार चाहे तो वो असंभव है। अनेक युग के पुण्य करे, यानी अनेक समय से, यानी काफी समय से, काफी युगों से, अनेक युगों से पुण्य करते हुए वो अगर चाहता है कि राम के नाम के बिना उसका उद्धार जो है वो असंभव है, नहीं राम बिन उठाओ, राम के बिना किसी भी स्थान पर शांति प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगला देखिएगा कि जी हरि जैसा जानियो, बहुत ही प्यारा पद्य है कि जी हरि, जिन्होंने प्रभु को जिस रूप में जाना है, जी ही हरि जैसा जानिए, यानी जिन्होंने भगवान श्री राम को जिस रूप में जाना है उन्हें वैसी ही प्राप्ति, त्यों को तैसा लाभ, उसको वैसे ही भगवान मिले हैं। केवल कैसे? ओस ओसो प्यास ने बुझाइया, जब लगे धरों ने भास है, ओसो प्यास ने बुझाइया, अर्थात जैसे ओस चाटने से तृप्ति की जो तृषा शांति नहीं मिलती, ओस चाटने से जैसे प्यास नहीं बुझती है, उसी प्रकार से जब लग दसो न आब, और उसका संबंध तो जल की पेट के लिए होता है, यानी प्यास तो ओस चाटने से बुझेगी नहीं, उसको तो पानी पीने से ही प्यास बुझेगी। यही भाव है कि हरि भक्ति के अन्य जो साधन ओस के समान दृश्य दिखते हैं, उसमें जल के कुछ ही कण होते हैं, तो मनुष्य को परिपूर्ण तृप्ति या हरिषण के अगाध जल से आश्रय से ही प्राप्त हो सकती है। अगला देखिएगा, अगला है कि राग प्यारा छाड़ी करी, करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत जा, कहे कौन सु बाप। राग प्यारा छाड़ी करी, बेसवा करे, बेसवा मतलब वेश्या के लिए आता है ये शब्द, बेसवा वेश्या के लिए। बहुत ही प्यारा दोहा है कि राग प्यारा छाड़ी करे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य परम प्रिय राम के अतिरिक्त अन्य अनेक देवताओं को, राम को छोड़ करके करे आन का जाप, अन्य किसी देवताओं का जो भजन करता है, नहीं भगवान राम को छोड़ करके अन्य देवताओं का अगर कोई भजन करता है, तो वो वेश्या वेश्या केरा पूत जिया, वो उसी प्रकार है जैसे वेश्या के पुत्र के समान है, जो किसी एक को अपना पिता पालक नहीं कहे, कहे कौन सो बाप, वो इसी प्रकार होगा वो मनुष्य जिस प्रकार से वेश्या का पुत्र किसी एक को अपना पिता नहीं कह सकता है, तो उस भक्ति की स्थिति भी वैसी हो जाएगी, उस मनुष्य की स्थिति वैसी हो जाएगी जो राम प्यारे को छोड़ करके अन्य देवताओं का जाप करता है। समझ रहे हो ना बात को? उसकी स्थिति वेश्या के पुत्र के समान बताई है। अगला देखिए, कबीर आपन राम कही औरों राम कहाई के, जिह मुख राम ने उजरे तिह मुख फेरी कहाई के। कबीर आपन राम कही, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू स्वयं ही राम नाम का उच्चारण कर और अन्य से भी राम नाम कहलाने के लिए प्रयत्न कर। तू राम नाम का उच्चारण कर और अन्य से राम नाम कहलाने का प्रयत्न कर। यदि उसमें से कुछ तेरे निर्देश करने पर है, जिह मुख राम न उजरे तिह मुख फेरी कहाई के, यानी यदि उसमें कुछ तेरे निर्देश करने पर भी राम नाम का उच्चारण करे तो उससे पुनः राम कहलाने का प्रयास करे, उससे वह राम नाम स्मरण से प्रवृत्त हो सकेगा। अगला देखिएगा, जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई के, तो तारा मंडल छाड़ी करी, जहाँ केसो तहाँ जाई के। जैसे माया रमी मन रमी करे, तो देखिएगा कबीरदास जी कहते हैं कि जिस भाव से मन माया के विविध आकर्षकों में आसक्त हो जाता है, उसी उत्कृष्टता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में रम जाए, यूं जे राम रमाई के, और उसी उत्कृष्टता से वो राम में रम जाए, साथ ही वह प्रभु में रम जाए तो साधक तारामंडल में, तो तारामंडल छाड़ी करी, तहाँ केसो तहाँ जाएगी, जहाँ केसो तहाँ जाएगी, अर्थात उसी के साथ प्रभु राम में अगर मिल जाएगा तो साधक होगा तारामंडल की भांति सृष्टि के परे जहाँ राम का निवास है वहीं पहुंच जाए, अर्थात राम में लीन हो जाए, यानी तारामंडल के समान स्थिति हो जाएगी उसकी, वो सृष्टि से परे राम का निवास है वहीं में पहुंच जाएगा और ब्रह्म में लीन है वो हो जाएगा। जे माया मन रमे यूं जे राम रमाई के, जिस भाव से मन माया में के विविध आकर्षकों में आसक्त हो जाता है, उसी की उत्कृष्टता और तीव्रता के साथ में वह प्रभु में रम जाए तो साधक तारामंडल इस भौतिक सृष्टि से परे वहां राम का निवास है। लूट सके तो लूटिया, राम नाम की लूट है, पीछे ही तो पछताई है, यहू तन जे है छूटी है। लूट सके तो लूटिया, क्या होता है कि राम नाम जैसे अकूत की लूट हो रही हो, यथाशक्ति जितनी प्राप्त कर सकते हो वह, यानी लूट सके तो लूटियो, राम नाम की लूटिए, यानी राम नाम की जो लूट है जितनी आप लूट सकते हो लूट लीजिए। पीछे ही पछताएंगे, यही तन जेह छूटी,
उसके बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जब ये शरीर छूट जाएगा तो उसके साथ बाद में आपको सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाएगा। इसलिए है कि जितना राम नाम को आप लूट सकते हो उतना लूट लीजिए। ये शरीर छूटने के बाद में स्वयं पश्चाताप के कुछ भी नहीं बचेगा। अगला देखिए, लूटी सिके तो लूटियो राम नाम का भंडार। अगर आप लूट सकते हो तो राम नाम का बहुरत्न है, उस बहुमूल्य जो रत्न है उसको लूट लीजिए। कालकंठ ते गहेगा धुरे धुसु दुबार है कि लूट ले, अन्यथा फिर भी यही अवसर प्राप्त नहीं होगा। फिर तो मृत्यु कंठ पकड़ करके तेरे दासों के द्वारा को बंद कर दे करे तुझे चेतना विहीन या जीवन रहित कर देगी। लूट सके तो लूटियो राम नाम का भंडार है। कबीरदास जी कहते हैं तुम राम नाम का जो बहुमूल्य रत्न है उसको लूटना चाहते हो तो लूट लीजिए, वो भंडारा है एक तरह से। तो अन्यथा फिर यदि कोई अवसर नहीं मिला, आपको प्राप्त नहीं होगा, फिर तो मृत्यु कंठ पकड़ करके तेरे दसों जो द्वार हैं उसको बंद करके तुम्हें चेतना विहीन या जीवन रहित कर देगा। रूंदे दसों द्वार है, रूंदे यानी बंद कर देगा, दसों द्वार हैं वो तुम्हारे बंद कर देगा और चेतना विहीन कर देगा। कालकंठ के कहनो यानी मृत्यु जब समीप आएगी तो तुम्हारे दसों द्वार बंद हो जाएंगे, चेतना विहीन जीवन रहित कर देगी। अगला देखिएगा, लंबा मार्ग दूरी करी विकट पथ बहुमार है, यानी लंबा रास्ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हरि दर्शन अत्यंत कठिन है क्योंकि उनका निवास स्थान बहुत ही दूर है। कहो संतो क्यों पाइयो दुर्लभ हरि दीदार है, यानी भगवान के दर्शन है ना वो बहुत ही कठिन है क्योंकि उनका निवास स्थान बहुत दूर है। कि साधना का पथ है वो बड़ा जटिल है जिसमें काम आदि डाकुओं के बहुत से भय रहते हैं। कि लंबा मार्ग दूर करी विकट पंथ बहुमार है, कहो संतो क्यों पाइयो दुर्लभ हरि दीदार, यानी भगवान के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। आगे देखिएगा कि गुण गए गुण ना कटे रटे न राम वियोग है, अहिनिशि हरि ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग है। कि गुण गावे गुण ना कटे रटे न राम वियोग है, गुण गावे गुण ना कटे रटे न राम वियोग है, अहनिशि हरि ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग है। तो आगे क्या लिखा गया है कि प्रभु की गुणवाली का गान करने से ये संसार बंधन समाप्त हो जाता है। गुण गावे गुण ना कटे रटे न राम वियोग है, प्रभु की गुणगान करने से यह संसार बंधन समाप्त हो जाता है। इस बात को सुनकर के तुम प्रभु वियोग में राम नाम क्यों नहीं रटता है। यदि तू दिन रात प्रभु नाम की चर्चा नहीं करेगा, यदि दर्शनों का को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं ध्यावेगा, नाम स्मरण नहीं करेगा तो संयोग कैसे प्राप्त हो सकेगा। तो तुम्हें भगवान का संयोग या दर्शन है वो कैसे प्राप्त होगा। भगवान के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। गुण गावे गुण ना कटे रटे न राम योग है, यानी गुणगान करते हैं और संसार बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो इस बात को सुन करके तुम प्रभु वियोग का राम नाम क्यों नहीं रटते हो। यदि तू दिन रात प्रभु नाम की चर्चा नहीं करेगा तो दर्शनों का अप्राप्य संयोग कैसे प्राप्त होगा। कबीर कठिनाई खरी। अगला देखिएगा, कबीर राम धाइले, क्या है कि कबीर राम धाइले जिम्या सो हरिमंत है, हरि सागर जिन बीसरे छिल्लर देखी अनंत है। कबीर राम धाइले, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवा का सहयोग प्राप्त करिए, राम नाम का स्मरण कर भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरों को देख करके लोभवश यदि हरि रूपी सागर को विस्मृत मत करो। कबीर राम धाइले जिम व्यासो करी मंथ है, हरि सागर जिन बीसरे छिल्लर देखे अनंत है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जीवा का सहयोग प्राप्त करके राम नाम का स्मरण कर और भक्ति के अन्य साधन रूपी पोखरों को देख करके लोभवश हरि रूपी सागर को विस्मृत मत करें। अगला जो पद्य है इस दोहे में बताया कि कबीर राम रिझाइले मुख अमृत गुण गाय के, फूटा नगजू जोड़ी मन सधे संधि मिलाई के। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि रिझाई ले समन कर, मतलब सन्न करके। कबीर राम रिझाई ले, कबीरदास जी कहते हैं कि तू अपने मुख से राम के अमृत में गुणों का गान कर और भगवान को रिझाई ले, यानी प्रसन्न कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। मुख अमृत गुण गाय के, यानी मुख से अमृत रूपी गुणगान करके। फूटा नग जू जोड़ी मन, उसी प्रकार से जैसे मन मिला, जिस प्रकार फूटे नग जोड़ से और जोड़ मिला करके पुनः एक कर लिया जाता है। सधे संधि ने मिलाए के, फूटा नग जू जोड़ी मन सधे संधि मिलाए के, जिस प्रकार से अपना ही मन मिला है उस प्रकार से फूटे नग यानी छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके पुनः एक कर दिया जाता है। अगला देखिएगा, कबीर चित चमन किया चहु दिशी लागे लाई के, हरि सुमरन हाथू गढ़ा बेगे लेहु बुझाए के।
कबीर चित चमकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी चमक पत्थर के कारण चारों ओर से माया के आकर्षकों की अग्नि लग गई है। कि चहुँ दिशा, चारों ओर से, चारों दिशाओं में एक अग्नि लग गई है, उसको हरि सुमरन हाथों गड़ा बेगी लेहू बुझाएगी। तो आगे कहते हैं कि इस अग्नि को बुझाने के लिए हरि स्मरण रूपी घट हमारे साथ विद्यमान है, अतः इससे इस वासना की अग्नि को शीघ्र बुझा डालो। भाव यह है कि संसार जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि स्मरण है, यानी संसार सागर से मुक्ति है हमें हरि भगवान श्री राम के स्मरण से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से अपन ने आज कबीरदास जी के सुमरण के जो अंग हैं उनका अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक दोहा समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि और जो विद्यार्थी हैं वो भी लाभान्वित होंगे, और अपना जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो भी पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो कबीर चित चमकिया, समझिए चहुँ दिशा लागिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी जो चमक है वो पत्थर के समान चारों ओर से माया के आकर्षणों की अग्नि है वो लग गई है। हरि सुमरण हाथा गड़ा बेगी लेहू बुझाएगी। आगे इस अग्नि को बुझाने के लिए हरि स्मरण रूपी जो गढ़ा है, हरि स्मरण हाथू गढ़ा, यानी हरि स्मरण रूपी जो गढ़ा हमारे हाथ में विद्यमान है, अतः इससे बेगू ले बुझाए कि मैं जल्दी ही इसको शांत कर दूंगा, इस अग्नि को शीघ्र ही बुझा डालूंगा। कहने का भाव है कि संसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि स्मरण है। तो धन्यवाद दोस्तों।